अहमद सादिया को फ़ोन करता है और परेशानी से कहता है कि गुड़िया बाजी बिलाल ने तो हद ही कर दी है, इसने घर पर स्टे ऑर्डर ले लिया है, अब वो हम घर फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये खबर सुनते ही सादिया के पाँव तले से ज़मीन ही निकल जाती है। वो बेहद परेशान होकर कहती है, अहमद ये तो बहुत गलत हो गया है, अगर घर नहीं बिकेगा तो बिलाल और शारिक एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहेंगे और इस घर में रोज़ाना एक फ़साद खड़ा होगा, तुम कुछ करो। अहमद मायूसी से जवाब देता है, गुड़िया बाजी अब कुछ नहीं हो सकता, शारिक भाई ने धमकी दी है और वो कर गए हैं, वो बिलाल भाई को नहीं छोड़ेंगे, अब इन दोनों के दरमियान क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर सादिया मज़ीद परेशान हो जाती है। इसी दौरान हमज़ा सादिया के पास आता है और पूछता है, सादिया क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। सादिया रोते हुए जवाब देती है, मेरे भाइयों में तो मोहब्बत और मुरव्वत ख़त्म हो चुकी है, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा अपना घर था लेकिन बिलाल ने जाकर उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया और मैं कुछ भी ना कर सकी। मुझे अपने भाइयों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, खुदा किसी को भी ऐसे भाई ना दे। हमज़ा उसे तसल्ली देते हुए कहेगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम चाहोगी वही होगा, लेकिन कल तुम्हारी बुटीक की इफ्तिताह है, मैं चाहता हूँ कि तुम सारी परेशानियाँ भूल कर सिर्फ अपने ख्वाब पर तवज्जो दो। हमज़ा की बात सुनकर सादिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है, हमज़ा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद आज मैं अपने भाइयों के दरवाज़े पर खड़ी होती और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही होती। और इस पर हमज़ा कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सादिया की बुटीक की इफ्तिताह होती है और अहमर आफिया और मारिया से कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, गुड़िया बाजी ने कहा है कि हम वक्त पर पहुँचेंगे, आज इनकी बुटीक की ओपनिंग है, बस हमें वहाँ होना चाहिए। इफ्तिताह से नाजरीन ये बात सुन लेती हैं और इत्तेफाक से जो नाज़मीन है वो ये बात सुन लेती हैं, वो फ़ौरन शारिक के पास जाकर कहती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। गुड़िया बाजी अपनी बुटीक खोल रही हैं लेकिन उन्हें आपको बताया तक नहीं। ये सुनकर शारिक के चेहरे के तो तासुरात बदल जाते हैं और वो गुस्से से भर जाता है। उसके बाद गुड़िया बाजी ख़ुद तो आराम की ज़िंदगी गुजार रही है लेकिन वो हमें मुसीबत में छोड़ रही है, मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और उन्हें कामयाब नहीं होने दूँगा। ये कहकर शारिक फ़ैसला करता है कि वो अहमर की गाड़ी का पीछा करेगा। आखिर ये वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ उनका इफ्तिताह है। अहमर की गाड़ी के पीछे जाते हुए शारिक आखिरकार सादिया की नई बुटीक तक पहुँच जाता है। इतनी बड़ी और शानदार बुटीक देखकर वो हैरान रह जाता है। इधर सब लोग इफ्तिताही तकरीब के अंदर खुशी से केक काट रहे होते हैं और अचानक शारिक तालियां बजाता हुआ अंदर दाखिल होता है और तंज़ अंदाज में कहता है, वाह गुड़िया बाजी आपने तो बड़ी कामयाबी हासिल कर ली लेकिन अपने भाइयों को तो याद तक नहीं रखा। सादिया गुस्से में जवाब देती है, ख़बरदार अगर यहाँ कोई तमाशा करने की कोशिश की तो। शारिक मज़ीद भड़कते हुए कहता है, आप ख़ुद खुशियाँ मना रही हैं जबकि हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया है। जब आपसे कहा था कि घर फ़रोख्त करवाएं तो आपने इतनी देर क्यों की। बिलाल स्टे ऑर्डर लिया, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो आपको भी खुश नहीं रहने देंगे। सादिया सख्त लहजे में कहती है, शारिक खामोश हो जाओ। लेकिन शारिक चीखते हुए कहता है, मैं यहाँ मौजूद हर शख्स को सच बताऊँगा और रोज़ आकर बताऊँगा कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई और शादी से पहले तुम दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। ये सुनते ही हमज़ा गुस्से से आसमान पर पहुँच जाता है और वो आगे बढ़कर शारिक का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, ख़बरदार अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम सादिया के भाई हो और इम्कान भी यही है कि वो इसे अच्छा खासा ललकारेगा और उससे मारने की भी कोशिश करेगा। जिसके बाद हमज़ा उसे धक्के देकर बुटीक से बाहर निकाल देता है और इफ्तिताही तकरीब एक बड़े हंगामे में तब्दील हो जाती है। दूसरी तरफ नाज़मीन जो अहमर और आफिया का घर बर्बाद करने के लिए फ़हद के साथ मिली हुई है वो अपनी चालें चल रही होती है। फ़हद नाज़मीन को फ़ोन करके पूछता है, मैंने अहमर और आफिया के दरमियान पैदा करने की पूरी कोशिश की, उनके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बताओ अब घर में इन दोनों का क्या रवैया चल रहा है। नाज़मीन जवाब देती है, मुझे लगता है कि इनकी नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि अहमर अब भी आफिया से फ़ासले पर रहता है और उसे ठीक तरह से बात नहीं करता। ये सुनकर फ़हद मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि इसकी साजिश अब कामयाब होने जा रही है। लेकिन जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है जब शारिक इत्तफ़ाक़ नाज़मीन को फ़हद से बात करते हुए देख लेगा। इसके बाद नाज़मीन की तो हकीकत सामने आ जाएगी और इम्कान यही है कि इसकी तमाम साजिशें बेनकाब हो जाएंगी। और क्या आप सोचते हैं कि हमज़ा जो है वो शारिक के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगा? क्या शारिक नाज़मीन की हकीकत सबके सामने ले आएगा और क्या बिलाल और शारिक की दुश्मनी मज़ीद ख़तरनाक रुख इख्तियार करेगी? ये सब जानने के लिए हम अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे।